अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ नया अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और कतर के बारे में इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है कि अब आप कतर में पुराने नोट को बैंकों में इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक चला सकते हैं। इससे पहले ये पुराने नोट को इस महीना के आखिर तक सिर्फ चलने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके इस साल के आखिर तक कर दिया गया है। ये न्यूज़ खास करके उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अभी कतर से बाहर हैं और उनके पास में पुराना नोट है। कई भाइयों ने कमेंट में पूछा था कि मेरे पास में कतर का पुराना नोट है तो इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने मुल्क में उनको एक्सचेंज नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वो आराम से 5 महीना के अंदर कतर में जाकर के कभी भी इस नोट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और अच्छी खबर है, वो ये कि अब आप कतर से जाते हुए अगर आप अपने मुल्क का ट्रैवल करते हैं तो जाते हुए आप अपने साथ में हैंड बैग में 2 तरह के सामान को आप ले जा सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान था उसको हैंड बैग में रखने की इजाज़त नहीं थी, इसको बोला जाता था कि लगेज में लेकर के जाओ, लेकिन अब जो है इसको हैंड बैग में भी कैरी कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी शैम्पू, क्रीम, परफ्यूम और तेल जैसे सामान का है। इससे पहले आपको ये सामान अपने लगेज में लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसको अपने हैंड बैग में भी लेकर के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। समंदरी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि उसने तंबाकू के एक बड़े खेप को कतर में स्मगलिंग होने से नाकाम बना दिया है, जिसका वज़न 2878 किलोग्राम बताया जा रहा है और ये सारा मटेरियल आम के बॉक्स में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। कतर में रहने वाले नेपाली भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि अब आप फ्यूचर में कतर में अपने भाषा में यानी नेपाली भाषा में रेडियो चैनल को सुन सकेंगे। कतर में नेपाल एम्बेसी की तरफ से इसके लिए कोशिश की जा रही है। कतर मीडिया कॉरपोरेशन से इसका परमिशन के लिए बातचीत हो रही है। कतर में वर्ल्ड कप 2022 का गेम देखने के लिए जो लोग बाहर से आएंगे उन लोगों के लिए कतर गवर्नमेंट ने 10 लाख कोरोना वैक्सीन का डोज रखा है। उन लोगों को ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। बिना वैक्सीन के स्टेडियम में जाकर के मैच नहीं देख सकते हैं। WHO की तरफ से कहा गया है कि कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको हर साल कोरोना की वैक्सीन लगवाना पड़ सकता है। इनमें ख़ास करके जो उम्र दराज हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो इन लोगों को हर साल कोरोना की वैक्सीन लगवाना पड़ सकता है। दोस्तों, कतर में 24 जून को पिछले 24 घंटों में 105 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 66 लोकल जबकि 39 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 141 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए, जबकि एक डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी तक टोटल 29,56,057 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है, जबकि 71.5% एलिजिबल लोगों को कतर में कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।